नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए बीपीएससी स्कोर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में फुल टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट करने वाला है, जो बाइलिंगुअल होगा एवं टेस्ट सीरीज का आयोजन कार्यक्रम जल्द ही मिशन बीपीएससी ग्रुप में दिया जाएगा। आप सभी साथी ग्रुप से बने रहें। आइए अब हम 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन दिए जाने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 25 का उत्तर व्याख्या सहित देखते हैं। सेट 25 में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं समसामयिकी के कुल 25 प्रश्न हैं, तो आइए सेट 25 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रश्न 3, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226 के तहत। प्रश्न 4, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन 1992 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संशोधन कर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। प्रश्न 5, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न 6, भारतीय चुनाव में सर्वप्रथम वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2013 के नागालैंड के विधानसभा चुनाव में। प्रश्न 7, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा 1 अप्रैल 1963 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी। प्रश्न 8, राज्य योजना पार्षद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य के मुख्यमंत्री। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 तथा अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 होता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 161। प्रश्न 11, वर्तमान में बिहार लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्याम किशोर शर्मा। श्याम किशोर शर्मा 2017 में बिहार लोकायुक्त के 8वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। 2017 से 5 साल तक या फिर 70 वर्ष की उम्र तक ये पद पर बने रहेंगे। प्रश्न 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में न्यायोचित है। यह कथन सही नहीं है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार तथा लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समानता, ये दोनों अधिकार
सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न 14, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न 15, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। प्रश्न 16, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। प्रश्न 17, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आइसलैंड में। आइसलैंड की एक कंपनी ने दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया है जो प्रत्यक्ष तौर पर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और उसे भूमिगत जमा करता है। स्विट्जरलैंड के स्टार्टअप कंपनी क्लाइमवर्क्स और आइसलैंड की कंपनी कार्बफिक्स द्वारा निर्मित इस विशाल प्लांट में कुल 4 इकाइयाँ शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक में 2 धातु के बक्से शामिल हैं जो समुद्री परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों के समान हैं। प्रश्न 18, क्विकटार्क नारलेक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाल ही में खोजा गया पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप। प्रश्न 19, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए एक आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, NH 925A। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A के गंधोभास्कर खंड पर एक आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न 20, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के 4 शहरों में जल आपूर्ति सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में आपूर्ति सेवा को बेहतर करने और जल आपूर्ति बुनियाद अवसंरचना के विकास एवं शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूती देने के लिए $11.2 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 21, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुधारवादी नेता EV पेरियार की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने प्रतिवर्ष 17 सितंबर को सुधारवादी नेता EV पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। प्रश्न 22, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेज़न। अमेज़न इंडिया ने किसान स्टोर नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो देश भर में किसानों को 8000 से अधिक कृषि इनपुट जैसे बीज, कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, पौधे संरक्षण, पोषण तत्व आदि प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। प्रश्न 23, ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने विस्तार अभियान के तहत किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने विस्तार अभियान के तहत संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे तथा बांग्लादेश को सदस्य रूप में शामिल किया है।
प्रश्न 24, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 25, डेफ एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है सी, गांधीनगर। मार्च 2022 में डेफ एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। डेफ एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसमें भूमि, नौसेना, वायु के साथ साथ मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है। डेफ एक्सपो 2022 का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के विजन पर आगे बढ़ना और वर्ष 2024 तक $5 बिलियन के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करना है।